नमस्कार बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे रेशियो एनालिसिस के टेस्ट पेपर को। अगर आपके पास इसका टेस्ट पेपर नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इस टेस्ट पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट पेपर रेशियो एनालिसिस को सॉल्व करना। टोटल टेस्ट पेपर में 12 क्वेश्चन हैं, जिसमें फर्स्ट 4 क्वेश्चन हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का और जो रिमेनिंग 8 क्वेश्चन है वो हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर द रेशियो रिलेटिंग टू द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डेटर वेलोसिटी 3 मंथ, स्टॉक वेलोसिटी 6 मंथ, क्रेडिटर वेलोसिटी 2 मंथ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%. Gross profit for the year ended 31st March 1989, rupees 5 lakh. Stock 31st March 1989, rupees 20,000 more than it was on 1st April 1988. Bills payable 3,667, bills receivable 60,000. आपको सेल्स कैलकुलेट करनी है, डेटर को कैलकुलेट करना है, क्रेडिटर को कैलकुलेट करना है और स्टॉक को कैलकुलेट करना है। सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेल्स को कैलकुलेट करना। सेल्स इक्वल्स टू, आपको क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख रुपीज और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 20%। इट मीन सेल्स इक्वल टू रुपीज 25 लाख। सेकंड, हमें डेटर्स को कैलकुलेट करना है। डेटर वेलोसिटी क्वेश्चन में दे रखी है आपको, डेटर वेलोसिटी जिसका फॉर्मूला होता है 12 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। इससे हम डेटर टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। डेटर वेलोसिटी 3 मंथ है तो 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 4। डेटर टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। अब यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग डेटर के बारे में कोई डिटेल नहीं है तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं रिसीवेबल्स। डेटर टर्नओवर रेशियो इज 4। फर्स्ट पॉइंट में हमने सेल्स को कैलकुलेट किया था। क्वेश्चन में कहीं भी कैश और क्रेडिट सेल्स को बाइफर्केट करने की इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इसी को क्रेडिट सेल्स एज्यूम करेंगे। 25 लाख डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स इक्वल्स टू 25 लाख में 4 का डिवाइड करोगे तो रिसीवेबल्स होंगे 6,25,000। रिसीवेबल्स में डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों इंक्लूडेड होते हैं। हमें क्वेश्चन में बिल्स रिसीवेबल दे रखे हैं 60,000 तो हम इसे डेटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। डेटर इक्वल्स टू 6,25,000 माइनस 60,000, 5,65,000. Third point, we have to calculate creditors. क्वेश्चन में हमें डिटेल दे रखी है क्रेडिटर वेलोसिटी। क्रेडिटर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 12 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर वेलोसिटी इज 2 मंथ तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो होगा 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 6। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल। तो हम पहले तो क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू सेल्स 25 लाख, उसमें से हम माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट को, दैट इज 5 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 20 लाख रुपीज। परचेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? परचेज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक, उसमें से माइनस करना है ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल नहीं है बट एक लाइन दे रखी है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से 20,000 रुपीज ज्यादा है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 20 लाख
और क्लोजिंग और ओपनिंग का जो डिफरेंस है वो 20,000 रुपीज़ है। सो परचेज इक्वल्स टू 20,20,000। अब हम क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल। ओपनिंग पेबल और क्लोजिंग पेबल की कोई सेपरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली पेबल लिख देते हैं। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो हमने कैलकुलेट किया था 6। परचेज का बाइफर्केशन नहीं है, तो हम पूरी परचेज को क्रेडिट परचेज एज्यूम करेंगे डिवाइडेड बाय पेबल। तो हमें पेबल इससे हम पेबल को कैलकुलेट कर सकते हैं। 20,20,000 डिवाइडेड बाय 6, इट इज 3,36,667। पेबल में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों इंक्लूडेड रहते हैं, तो हम इससे क्रेडिटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। 336,667 माइनस 36,667, 3 लाख रुपीज इज क्रेडिटर। लास्ट पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है स्टॉक। स्टॉक वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में दे रखी है, विच इज स्टॉक वेलोसिटी इज 6 मंथ, जिसका फॉर्मूला होता है 12 डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 2। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग की डिटेल है, इसीलिए हमने लिखा है एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 2 हमने कैलकुलेट किया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम थर्ड पॉइंट में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 20 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू 10 लाख रुपीज। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को x एज्यूम करता हूं, तो क्लोजिंग स्टॉक होगा x प्लस 20,000। यहाँ दे रखा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से 20,000 रुपीज ज़्यादा है, तो अगर ओपनिंग को x एज्यूम करें तो क्लोजिंग होगा x प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज स्टॉक 10 लाख, तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 2x प्लस 20,000। जब आप कैलकुलेट करोगे x की वैल्यू को, तो x की वैल्यू आएगी ₹9,90,000। तो ओपनिंग स्टॉक 9,90,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 10,10,000। और ये हो गया फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ए लिमिटेड कंपनी प्रिपेयर द बैलेंस शीट। करंट रेशियो 2, लिक्विड रेशियो 1.5, फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटरी फंड 3/4, वर्किंग कैपिटल 75,000, रिजर्व एंड सरप्लस 50,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, देयर वर नो लॉन्ग टर्म लोन और फिक्टिटियस एसेट्स। हमें बैलेंस शीट बनानी है। मैं यहाँ बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में ही बना रहा हूँ, आप उसको वर्टिकल फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो। बैलेंस शीट, हमें बैलेंस शीट बनानी है और हमें यहाँ पर सबसे पहले लिखना होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 50,000 रुपीज। फिर यहाँ पर क्वेश्चन में डेब्ट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसके बाद हम लिखेंगे करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं 10,000, क्रेडिटर हमें कैलकुलेट करने। बैलेंस शीट के इधर आएगी फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हम स्टॉक को कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर डेटर्स और कैश को अलग अलग करने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेटर्स एंड कैश, या फिर इसको क्विक एसेट्स भी लिख सकते हैं, डेटर्स एंड कैश। हमें क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे रखी है 75,000 और करंट रेशियो दे रखा है 2।
करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी विच इज 2, और वर्किंग कैपिटल दे रखी है 75,000। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इट इज 75,000। करंट रेशियो 2 का दे रखा है, तो जितनी करंट एसेट्स है हमारे पास, जो करंट एसेट्स है वो करंट लायबिलिटी से डबल है, करेक्ट। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी जो करंट एसेट्स है वो करंट लायबिलिटी के डबल के बराबर है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 75,000। करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 75,000। करंट लायबिलिटी 75,000 और करंट एसेट्स इसका डबल हो गया 1,50,000, करेक्ट। तो ये हो गया करंट एसेट्स की टोटल 150, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1,50,000, 1,50,000, और करंट लायबिलिटी की टोटल 75,000। 75,000 करंट लायबिलिटी में 10,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो क्रेडिटर हो गए 65,000 के। सेकंड, हमें क्वेश्चन में क्विक रेशियो दे रखा है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होगा क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है 1.5 का। क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 75,000। हम इसे क्विक एसेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। 75,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 1,12,500। स्टॉक को कैलकुलेट कर सकते हैं करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स इज 1,50,000, क्विक एसेट्स 1,12,500 equals to 37,500 is stock, closing stock। 37,500 closing stock, 1,50,000 minus 37,500, 1,12,500 is debtor and cash। तो हमने इस इंफॉर्मेशन को काम में ले लिया, रिजर्व एंड सरप्लस भी लिख दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमने लिख दिया। अब यहाँ पर एक और डिटेल दे रखी है क्वेश्चन में, फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटरी फंड। फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटरी फंड। प्रोप्राइटरी फंड मतलब शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, एंड इट इज 3 डिवाइडेड बाय 4। 3 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब होता है 0.75। फिक्स्ड एसेट्स भी हमें पता नहीं है, शेयर होल्डर फंड भी पता नहीं है, तो शेयर होल्डर फंड को हम x एज्यूम करेंगे, तो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होगी 0.75x। शेयर होल्डर फंड प्लस करंट लायबिलिटी, ये हो गई लायबिलिटी साइड की टोटल, और फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट लायबिलिटी, ये हो गई एसेट साइड की टोटल। फिक्स्ड एसेट्स 0.75x, 0.75x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1,50,000 में से माइनस करेंगे 75,000, डिवाइड करेंगे 0.25 का, इट इज 3 लाख रुपीज। x इक्वल टू रुपीज 3 लाख, और x हमने किसको माना था? शेयर होल्डर फंड को। तो शेयर होल्डर फंड हो गया 3 लाख, और फिक्स्ड एसेट्स इसका 3/4 2,25,000। तो बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड होगा 3 लाख, 50,000 उसमें रिजर्व एंड सरप्लस है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंसिंग फिगर 2,50,000। फिक्स्ड एसेट्स 2,25,000 और बैलेंस शीट की टोटल 3,75,000, correct? Now we solve question number 3rd. With the help of the following information, complete the balance sheet of MNOP Limited। हमें बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल विच इज़ 1 लाख रुपीज़। इस क्वेश्चन में कहीं भी रिजर्व एंड सरप्लस को कैलकुलेट करने की डिटेल नहीं है, तो शेयर होल्डर फंड में केवल इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा। इसमें डेप्ट आएंगे और करंट डेप्ट का मतलब होता है करंट लायबिलिटी आएगी। फिर फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसमें स्टॉक को आप कैलकुलेट कर पाओगे, और बाकी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी तो हम लिखेंगे डेटर्स एंड कैश, या फिर उसकी जगह आप क्विक एसेट्स भी लिख सकते हो। 1 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है। फिर आपको दे रखा है एक रेशियो 3rd पॉइंट पे, टोटल डेप्ट टू ऑनर इक्विटी।
टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाय ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड इट इज 0.6। हमें इक्विटी शेयर कैपिटल पता है तो हम इसे टोटल डेप्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल डेप्ट इक्वल्स टू 60,000 रुपीज़। टोटल डेप्ट में डेप्ट और करंट लाइबिलिटी दोनों इंक्लूडेड होते हैं। तो एक रेशियो दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटी टोटल डेप्ट का 0.4 है। तो टोटल डेप्ट को जब आप बाइफरकेट करोगे करंट लाइबिलिटी में, तो 60,000 का 0.4, 24,000 इज करंट लाइबिलिटी, और रिमेनिंग होंगे डेप्ट जो कि होंगे 36,000 रुपीज़ के। तो 24,000 रुपीज़ करंट लाइबिलिटी एंड 36,000 रुपीज़ इज लॉन्ग टर्म डेप्ट। टोटल 1,60,000, सेम टोटल एसेट साइड की 1,60,000। फिर आपको दे रखा है एक रेशियो फिक्स्ड एसेट्स टू ऑनर इक्विटी। फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय ऑनर इक्विटी, इक्विटी शेयर, एंड रेशियो इज 0.6। हम इससे फिक्स्ड एसेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.6, 60,000 इज फिक्स्ड एसेट्स। तो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स होगी 60,000, रिमेनिंग करंट एसेट्स होगी 40,000। बैलेंसिंग फिगर 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ होगी करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में एक और कैलकुलेशन हो सकती है और वो है स्टॉक की। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो दे रखा है 2 टाइम्स। टोटल एसेट्स टर्नओवर का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये रेशियो आपको दे रखा है 2 टाइम्स। हमें टोटल एसेट्स पता है तो हम इसे सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1,60,000, सेल्स इक्वल टू रुपीज़ 3,20,000। फिर हमें एक डिटेल और दे रखी है क्वेश्चन में, और वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो विच इज 8 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में वैसे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, बट इस क्वेश्चन में और कोई डिटेल नहीं है जिससे कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट कर सकें। तो हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले में सेल्स को ही रखना पड़ेगा डिवाइडेड बाय स्टॉक। सेल्स 3,20,000 है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है क्वेश्चन में दे रखा है 8 टाइम्स, तो हम इसे स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं। 3,20,000 डिवाइडेड बाय 8, रुपीज़ 40,000 रुपीज़ स्टॉक। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टॉक को 40,000, जो अदर करंट एसेट्स होगी वो होगी 60,000, और ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011। कैश, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, short-term investment, stock, prepaid expenses, total current assets, current liability, debentures, equity share capital, retained earning, sales 20% cash sales, it means 80% is credit sales, less cost of goods sold, EBIT less interest, EBT less tax और net profit। आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है इसमें क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। क्विक एसेट्स का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट्स आपको दे रखी है 30,50,000। 30,50,000 इज करंट एसेट्स, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000, माइनस स्टॉक करोगे 21,60,000। सो क्विक एसेट्स इज 8,80,000 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी इज 10 लाख रुपीज। 0.88 क्विक रेशियो। बी, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। सबसे पहले डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट आपको यहाँ पर केवल एक ही दे रखे हैं डिबेंचर, और वो है 16 लाख रुपीज़ के। इक्विटी में शेयर होल्डर फंड आता है जिसमें आपको इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख और रिटेन्ड अर्निंग दे रखी है 8 लाख, दोनों की टोटल होती है 28 लाख। 16 लाख डिवाइडेड बाय 28 लाख, इट इज 0.571। तीसरा रेशियो आपको कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड,
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। EBIT इनकम स्टेटमेंट में दे रखा है 12 लाख रुपीस। EBIT इज 12 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर होल्डर फंड डिबेंचर, उन दोनों को हम इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर डिबेंचर है 16 लाख के, 20 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल और 8 लाख रुपीस का रिटेन्ड अर्निंग, टोटल हो गई 44 लाख डिवाइडेड बाय 44 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। इट इज 27.27%। डी पॉइंट, हमें कैलकुलेट करना है एवरेज कलेक्शन पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करना है एज्यूमिंग 360 डेज इन ए ईयर। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। क्रेडिट सेल्स 40 लाख की सेल्स है जिसका 80% क्रेडिट पे होता है, मींस क्रेडिट सेल्स इज 32 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। अब यहाँ ओपनिंग की डिटेल तो नहीं है तो हम क्लोजिंग को ही एवरेज मानेंगे। यहाँ पर केवल डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल नहीं है, एंड डेटर्स इज 4 लाख। तो 32 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इक्वल्स टू 8। नाउ वी कैलकुलेट कलेक्शन पीरियड। कलेक्शन पीरियड हमें यहाँ पर डेज में कैलकुलेट करना है, तभी डेज की इंफॉर्मेशन दे रखी है। 360 डेज दे रखा है पर एनम डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो 8। 360 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 45 डेज इज कलेक्शन पीरियड। करेक्ट? Now we solve next question, question number 5th. The following accounting information and financial ratio of M Limited relate to the year ended 31st March 2012. Inventory turnover ratio 6 times, creditor turnover ratio 10 times, debtor turnover ratio 8 times, current ratio 2.4, gross profit ratio 25%. Total sales रखिए 30 lakh, cash sales 25% of credit sales. Cash purchase 230, working capital 280, closing stock 80,000 more than opening stock. You are required to calculate average inventory. सबसे पहले हमें यहाँ कैलकुलेट करना है एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक को कैलकुलेट करना है। तो एवरेज स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल सेल्स इज 30 लाख एंड GP ratio is 25%. Cost of goods sold equals to 22,50,000. हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है तो आप इससे एवरेज स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हो। Cost of goods sold 22,50,000 divided by 6. It is 3,75,000. Second point, we have to calculate purchase. Total purchase we have to calculate. अब परचेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले को काम में ले सकते हैं। कैश परचेज अलग से दे रखी है, हम क्रेडिट परचेज और कैश परचेज दोनों को ऐड करके टोटल परचेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो को फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं यहाँ पे, बट इस क्वेश्चन में हमें एवरेज क्रेडिटर की डिटेल नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करेंगे और ओपनिंग स्टॉक को लेस करेंगे, तो हमें वहां से भी परचेज की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू 22,50,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक इज ₹80,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। मतलब क्लोजिंग और ओपनिंग का जो डिफरेंस है वो 80,000 और क्लोजिंग ज़्यादा है, तो हम इसमें करेंगे प्लस 80,000। 22,50,000 प्लस 80,000, 23,30,000 इज परचेज। इस परचेज में कैश परचेज है 230, रिमेनिंग होगी क्रेडिट परचेज। सी पॉइंट, हमें कैलकुलेट करना है एवरेज डेटर। एवरेज डेटर के लिए हम
यहाँ पर डिटेल काम में लेंगे डेटर टर्नओवर रेशियो की। डेटर टर्नओवर रेशियो से हमें एवरेज डेटर मिल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। वैसे यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल नहीं है, तो हम बिल्स रिसीवेबल नहीं है तो हम सीधा एवरेज डेटर भी लिख सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्रेडिट सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्रेडिट सेल्स कैसे निकालें? टोटल सेल्स दे रखी है और दे रखा है कि जो कैश सेल्स है वो क्रेडिट सेल्स का 25% है। तो सबसे पहले तो हमारा काम है क्रेडिट सेल्स को फाइंड आउट करना। क्रेडिट सेल्स इक्वल्स टू टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। ठीक है, अब यहां पर दे रखा है कि क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स का 25% है। अगर मैं कैश सेल्स को, क्रेडिट सेल्स को, अगर मैं क्रेडिट सेल्स को x एज्यूम करता हूं, क्रेडिट सेल्स को अगर मैं यहां पर x एज्यूम करता हूं तो मेरी कैश सेल्स होगी 0.25x। क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स ये दोनों मिलकर मेरी टोटल सेल्स होगी विच इज़ 30 लाख रुपीस। तो मैं इससे x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ। 30 लाख डिवाइडेड बाय 1.25 इट इज़ रुपीज़ 24 लाख, और 24 लाख क्या है? क्रेडिट सेल्स। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ डेटर टर्नओवर रेशियो का। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। बिल्स रिसीवेबल इस क्वेश्चन में नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर सीधा वर्ड यूज कर रहा हूँ एवरेज डेटर। डेटर टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में आपको दे रखा है 8 टाइम्स, तो एवरेज डेटर इक्वल्स टू 24 लाख क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय 8 रुपीज 3 लाख रुपीज। डी पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है एवरेज क्रेडिटर। एवरेज क्रेडिटर को कैलकुलेट करना है और इसके लिए हम क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको यूज करेंगे। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो दैट इज 10 टाइम्स। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर। बिल्स पेबल क्वेश्चन में नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर वर्ड यूज कर रहे हैं एवरेज क्रेडिटर, अदरवाइज ये एवरेज पेबल होता है। क्रेडिटर टर्नओवर क्वेश्चन में हमें दे रखा है 10 टाइम्स। कैश परचेज दे रखी है, तो टोटल परचेज है 23,30,000, उसमें 2,30,000 की कैश परचेज है, तो क्रेडिट परचेज इज 21 लाख। तो हम इससे एवरेज क्रेडिटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्रेडिट परचेज 21 लाख डिवाइडेड बाय 10 रुपीज 2,10,000। ई पॉइंट एवरेज पेमेंट पीरियड, मतलब क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड कैलकुलेट करना है ई पॉइंट में। क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला होता है, अगर आपको इसमें डिटेल क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखी है तो आप मंथ में भी कैलकुलेट कर सकते हो, डेज में भी कैलकुलेट कर सकते हो, वीक में भी कैलकुलेट कर सकते हो। हम मंथ में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन के अंदर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो दे रखा है 10 टाइम्स, तो हम कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे 12 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। 12 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 1.2 मंथ। नेक्स्ट पॉइंट में हमें डेटर कलेक्शन पीरियड को कैलकुलेट करना है। डेटर कलेक्शन पीरियड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 12 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। 12 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में हमें दे रखा है 8 टाइम्स इक्वल्स टू 1.5 मंथ। नेक्स्ट पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है करंट एसेट्स को और करंट लायबिलिटी को कैलकुलेट करना है। करंट रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज 2.4। वर्किंग कैपिटल हमें दे रखी है 2,80,000। तो जी और एच पॉइंट को एक साथ हम सॉल्व कर लेते हैं। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और वो हमें दे रखी है 2,80,000। 2,80,000। करंट रेशियो दे रखा है 2.4 का, इसका मतलब जो करंट एसेट्स है वो करंट लायबिलिटी का 2.4 टाइम्स है। तो हम करंट एसेट्स की जगह लिख देते हैं 2.4
करंट लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी इक्वल्स टू 2,80,000. 1.4 current liability equals to 2,80,000 and current liability equals to rupees 2,80,000 में डिवाइड करोगे 1.4 का करंट लाइबिलिटी आएगी 2 लाख रुपीज और करंट एसेट्स इज रुपीज 4,80,000. ओके, now we solve question number 6. The capital structure of Beta Limited is as follows. Equity share capital rupees 10 lakh, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख और एक प्रेफरेंस शेयर 10 रुपीज़ का है और टोटल कैपिटल हो गई 11 लाख रुपीज़, राइट. उसके बाद में दे रखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स की रेट 35% है और आफ्टर टैक्स प्रॉफिट इज 2,70,000, डेप्रीसिएशन इज 60,000, इक्विटी डिविडेंड पेड एट द रेट 20%, market price of equity share rupees 40. You are required to compute the following, show the necessary working. Dividend yield on the equity share, cover for preference dividend and equity dividend, earning per share and price earning ratio. सबसे पहले तो हमें डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करना है. तो डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होता है डिविडेंड यील्ड इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100. डिविडेंड पर शेयर कितना होगा, कंपनी ने 20% की रेट से डिविडेंड पेड किया तो 10 रुपए का शेयर है, 20% तो डिविडेंड पर शेयर हो गया 2, मार्केट प्राइस पर शेयर इज 40 मल्टीप्लाई बाय 100 इट इज 5%. बी पॉइंट हमें पता करना है कवर फॉर द प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड. सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो पता करते हैं. प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रेफरेंस डिविडेंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 2,70,000 एंड प्रेफरेंस डिविडेंड 3 लाख रुपीज के प्रेफरेंस शेयर है, उस पर 9% डिविडेंड की रेट है तो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है 27,000. इट इज 10 times preference dividend coverage ratio. Now we have to calculate equity dividend coverage ratio. इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट में से आपको माइनस करना पड़ेगा प्रेफरेंस डिविडेंड और उसमें डिवाइड करना पड़ेगा इक्विटी डिविडेंड का. नेट प्रॉफिट इज 2,70,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 27,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड. इक्विटी शेयर 8 लाख रुपीज और उस पर हम डिविडेंड पे करेंगे 20% की रेट से तो 1,60,000. 2,70,000 माइनस 27,000 डिवाइड बाय 1,60,000 इट इज 1.51875 टाइम्स. सी पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है अर्निंग पर शेयर. इट इज net profit minus preference dividend divided by number of equity share. Net profit is 2,70,000 minus preference dividend 27,000 divided by 8 लाख रुपीज के इक्विटी शेयर है, एक इक्विटी शेयर 10 रुपीज का है तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज 80,000. 2,70,000 minus 27,000 divided by 80,000 it is rupees 3.0375. लास्ट पॉइंट हमें पता करना है प्राइस अर्निंग रेशियो पीई रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर. मार्केट प्राइस पर शेयर आपको क्वेश्चन में रखी है 40 रुपीज और अर्निंग पर शेयर अभी हमने कैलकुलेट किया 3.0375. 40 डिवाइड बाय 3.0375 एंड इट इज 13.169 और ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 6. नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. यूजिंग द फॉलोइंग डेटा कंप्लीट द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड. ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दे रखी है, शेयर होल्डर फंड दे रखा है 6 लाख. तो शेयर होल्डर फंड दे रखा है 6 लाख, ये तो हम इसमें लिख ही लेते हैं 6 लाख. ठीक है. क्रेडिट सेल्स टोटल सेल्स का 80% है. टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो 0.3 टाइम्स. इन्वेंट्री टर्नओवर 4 टाइम्स. एवरेज कलेक्शन पीरियड 20 डेज जिसमें एज्यूम करना है 360 डेज इन ईयर. लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्विटी का 40% है और करंट रेशियो 1.8 है.
ये दे रखा है लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्विटी का 40%, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड। तो हम सबसे पहले लॉन्ग टर्म डेप्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड है 6 लाख, इसका 40%, लॉन्ग टर्म डेप्ट इज 2,40,000, ये होगा 2,40,000 लॉन्ग टर्म डेप्ट, करेक्ट। वर्किंग नोट नंबर सेकंड, हमें क्वेश्चन में सबसे ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दे रखी है, तो हम इसे सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 54,000, ग्रॉस प्रॉफिट की रेट है 20%, इसका मतलब सेल्स हो गई 2,70,000। हम इसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 2,70,000 का 80%, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,16,000। वर्किंग नोट नंबर थर्ड, फिर हमें यहाँ पर एक दे रखा है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो 0.3। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, टोटल एसेट्स टर्नओवर का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। रेशियो इज 0.3, तो हम इसे टोटल एसेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल्स इज 2,70,000 एंड टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज 0.3। 2,70,000 डिवाइडेड बाय 0.3, टोटल एसेट्स रुपीज 9 लाख। टोटल एसेट्स 9 लाख, लाइबिलिटी साइड की भी टोटल 9 लाख। अब लाइबिलिटी साइड में टोटल 9 लाख है, इसमें हमें शेयर होल्डर फंड पता है 6 लाख और 2,40,000 लॉन्ग टर्म डेट पता है, तो करंट लाइबिलिटी बैलेंसिंग फिगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं 60,000। अगर करंट लाइबिलिटी 60,000 है तो यहाँ पर करंट रेशियो दे रखा है 1.8, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1.8, करंट एसेट्स होगी टोटल 1,08,000। ठीक है, करंट एसेट्स की जो टोटल होगी वो होगी 1,08,000, ये सब मिलकर 1,08,000 की टोटल होगी। 9 लाख में करंट एसेट्स है 1,08,000, तो फिक्स्ड एसेट्स हो गई 7,92,000 की। अब हमें यहाँ दे रखा है शेयर होल्डर फंड, हमने लिख लिया। क्रेडिट सेल्स टोटल सेल्स का 80% है, तो क्रेडिट सेल्स टोटल सेल्स है हमारी 2,70,000, इसका 80% होता है 2,16,000, इट इज क्रेडिट सेल्स। फिर हमें यहाँ पर एक रेशियो दे रखा है जी पॉइंट में, एवरेज कलेक्शन पीरियड 20 डेज। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है 360 डेज, यहाँ पर क्वेश्चन में एजम्पशन दे रखी है, डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। तो हम इसे डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। 360 डिवाइडेड बाय 20, 18, डेटर टर्नओवर रेशियो इज 18। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। बिल्स रिसीवेबल नहीं है तो हम एवरेज डेटर लिख सकते हैं, और ओपनिंग क्लोजिंग की डिटेल नहीं है तो हम केवल डेटर भी लिख सकते हैं। हम इसे एवरेज डेटर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्रेडिट सेल्स 2,16,000, डेटर टर्नओवर रेशियो हमने कैलकुलेट किया 18, 2,16,000 डिवाइडेड बाय 18, इट इज 12,000 रुपीज एवरेज डेटर। तो डेटर लिखेंगे हम यहाँ पर बैलेंस शीट में 12,000 के। एक दे रखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दैट इज 4 टाइम। इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब स्टॉक टर्नओवर। स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ओपनिंग क्लोजिंग की डिटेल नहीं है तो हम इसको क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 4 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने कैलकुलेट किया था 2,16,000, तो 2,16,000 में जब हम 4 का डिवाइड करेंगे तो हमें इससे मिलेगा एवरेज स्टॉक। 2,16,000 डिवाइडेड बाय 4, इट इज 54,000, दैट इज स्टॉक। तो यहाँ बैलेंस शीट में स्टॉक लिखते हैं 54,000 और रिमेनिंग होगी कैश। 1,08,000 में से माइनस करेंगे 12,000 और माइनस करेंगे 54,000, 42,000 इज कैश, और ये बन गई हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट। 7th क्वेश्चन। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8th।
Using the following information, complete the balance sheet given below. Long term debt net worth 0.5 to 1, total asset turnover 2.5, gross profit sales का 10% है, एवरेज कलेक्शन पीरियड 18 डेज, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 9, एसिड टेस्ट रेशियो मतलब क्विक रेशियो 1:1, नोट्स एंड पेबल 1 लाख, लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं पता है, कॉमन स्टॉक मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख और रिटेन अर्निंग 1 लाख। ये दोनों मिलकर हमारा शेयर होल्डर फंड है, मतलब नेट वर्थ है। सबसे ऊपर दे रखा है नेट वर्थ और लॉन्ग टर्म डेप्ट का रेशियो है 0.5:1, मतलब अगर नेट वर्थ 1 है तो लॉन्ग टर्म डेप्ट 0.5 है। नेट वर्थ हमारी 2 लाख है तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.5, लॉन्ग टर्म डेप्ट हो जाएगा 1 लाख रुपए। नोट्स एंड पेबल का मतलब करंट लाइबिलिटी, तो ये टोटल हो गई बैलेंस शीट की 4 लाख, इधर की भी टोटल आएगी 4 लाख, राइट। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है 2.5। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। हमें टोटल एसेट्स पता है 4 लाख, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो पता है 2.5, तो हम इससे सेल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं 4 लाख डिवाइडेड बाय 2.5। सेल्स को कैलकुलेट करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। 4 लाख को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.5 से, इक्वल्स टू सेल्स 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए की सेल्स हो गई। ग्रॉस प्रॉफिट रेट दे रखी है 10%, तो हम इसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं ₹9 लाख। एवरेज कलेक्शन पीरियड 18 डेज, हम इससे डेटर कलेक्शन पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। डेटर कलेक्शन पीरियड दे रखा, हम इसे डेटर को कैलकुलेट करेंगे। डेटर कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है, डेटर कलेक्शन पीरियड यहाँ पर डेज में दे रखा है, तो 360 डिवाइडेड बाय DTR, हम इसे DTR को कैलकुलेट कर सकते हैं। 360 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल्स टू 20। DTR का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। एवरेज के बारे में कोई डिटेल नहीं है, रिसीवेबल्स में बिल्स रिसीवेबल की डिटेल नहीं है, तो हम डायरेक्टली डेटर लिख सकते हैं। नाउ वी कैन कैलकुलेट डेटर्स। क्रेडिट सेल्स, पूरी सेल्स को हम क्रेडिट एज्यूम करेंगे, दैट इज 10 लाख, और उसमें डिवाइड करेंगे 20 का। 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 इट इज 50,000। 50,000 रुपीज के होंगे डेटर, डेटर होंगे 50,000 रुपीज के। फिर हम कैलकुलेट करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो दे रखा है 9 का। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें 9 दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें पता है, तो हम इसे एवरेज स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर 9, तो एवरेज स्टॉक रुपीज 1 लाख। स्टॉक में लिखेंगे हम 1 लाख, करेक्ट। क्विक रेशियो दे रखा है 1:1। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। हम इसे क्विक एसेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें करंट लायबिलिटी पता है, क्विक रेशियो पता है। 1 मल्टीप्लाई बाय करंट लायबिलिटी इज 1 लाख, करंट लायबिलिटी इज 1 लाख, तो क्विक एसेट्स होगी 1 लाख रुपीज की। क्विक एसेट्स में हमारे पास यहाँ पर है डेटर और एक है कैश। डेटर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए 50,000 रुपीज के, तो कैश बैलेंसिंग फिगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं 50,000। कैश इज 50,000, तो प्लांट एंड मशीनरी बैलेंसिंग फिगर आएगी। 4 लाख में से माइनस करेंगे 50,000, माइनस करेंगे 1 लाख, माइनस करेंगे 50,000, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंसिंग फिगर 2 लाख। और ये हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 8 को। Now question number 9th. Question number 9th. Based on the following information, prepare the balance sheet of Star Enterprises as at 31st December. Current ratio, quick ratio, working capital, stock turnover ratio, GP to sales, cost of goods sold, average collection period, fixed assets to net worth,
लॉन्ग टर्म डेप्ट टू कैपिटल रिजर्व, इसका मतलब क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेप्ट है बैलेंस शीट में। तो हम यहाँ पर बैलेंस शीट को बनाते हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। लॉन्ग टर्म डेप्ट और करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में स्टॉक, डेटर और कैश। हमें क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे रखी है 6 लाख रुपीस। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, दैट इज 6 लाख रुपीस। हमें क्वेश्चन में करंट रेशियो दे रखा है 2.5, तो 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 6 लाख। करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 6 लाख में डिवाइड करोगे आप 1.5 का, इट इज 4 लाख रुपीस। करंट लायबिलिटी 4 लाख और करंट एसेट्स हो जाएगी 10 लाख रुपीस। करंट लायबिलिटी 4 लाख और करंट एसेट्स होगी टोटल 10 लाख रुपीस। वर्किंग नोट नंबर सेकंड, हमें क्वेश्चन में क्विक रेशियो दे रखा है 1.5। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो हम इससे करंट लायबिलिटी हमने कैलकुलेट कर ली, क्विक रेशियो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1.5 का, तो हम इससे क्विक एसेट्स पता कर सकते हैं। करंट लायबिलिटी 4 लाख, क्विक रेशियो 1.5, क्विक एसेट्स इक्वल टू 6 लाख। तो हम इससे क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स करोगे तो ये होगा 4 लाख रुपीज, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमें मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख रुपीज का। ठीक, तो हमने देखो करंट ये डिटेल ये तीनों डिटेल काम ले ली। स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है 5 का। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। हमें क्वेश्चन में एवरेज के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसी को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम, तो हम इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टॉक 4 लाख, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू 20 लाख रुपीस। हम उससे सेल्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जीपी रेट हमें दे रखी है, जीपी रेट दे रखी है 20%, इट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 80%। तो 20 लाख में आप डिवाइड करोगे 80% का, तो आपको सेल्स मिलेगी 25 लाख रुपीस। नेक्स्ट डिटेल क्वेश्चन में हमें दे रखी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स 2। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स एंड इट इज 2। हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है 20 लाख, तो हम इससे फिक्स्ड एसेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट का मतलब होता है आफ्टर डेप्रीसिएशन। तो 20 लाख में जब आप डिवाइड करोगे 2 का, तो आपको फिक्स्ड एसेट्स मिलेगी 10 लाख रुपीस। बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स लिखते हैं 10 लाख रुपीस, करंट एसेट्स भी 10 लाख, फिक्स्ड एसेट्स भी 10 लाख, बैलेंस शीट की टोटल हो गई 20 लाख, और सेम टोटल हम लायबिलिटी साइड पर अप्लाई करेंगे। नाउ हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है 2.4 मंथ। डेटर कलेक्शन पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड दे रखा है 2.4 मंथ। फॉर्मूला होता है 12 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। हम इसे डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 में 2.4 का डिवाइड करके, दैट इज 5। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। एवरेज की इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिल्स रिसीवेबल नहीं है, तो हम सीधा डेटर लिख सकते हैं।
डेटर टर्नओवर रेशियो 5 का है। क्रेडिट सेल्स, पूरी सेल्स को हम क्रेडिट एज्यूम करेंगे और हमने सेल्स कैलकुलेट की थी 25 लाख की, तो हमें इससे डेटर मिल जाएंगे। 25 लाख में 5 का डिवाइड करोगे तो डेटर्स होंगे ₹5 लाख। बैलेंस शीट में आप डेटर को लिखेंगे 5 लाख। टोटल करंट एसेट्स 10 लाख में से स्टॉक और डेटर को लेस करोगे तो कैश बैलेंसिंग फिगर होगा 1 लाख रुपीस। फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ 0.8। फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय नेट वर्थ, नेट वर्थ मतलब शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड इट इज 0.8। हमें फिक्स्ड एसेट्स पता है तो हम इसे शेयर होल्डर फंड को कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 लाख डिवाइडेड बाय 0.8 इक्वल्स टू 12,50,000 शेयर होल्डर फंड। एक डिटेल हमें और दे रखी है क्वेश्चन में लास्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट टू कैपिटल एंड रिजर्व। कैपिटल एंड रिजर्व का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट divided by shareholder fund, shareholder fund it is 7 divided by 25। 7 divided by 25 का मतलब होता है 0.28। हमें शेयर होल्डर फंड पता है तो हम इसे लॉन्ग टर्म डेप्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। 12,50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.28, 12,50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.28 इट इज़ 3,50,000 रुपीज़ लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो हम बैलेंस शीट में 12,50,000 तो लिखेंगे शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेप्ट लिखेंगे 3,50,000। वैसे लॉन्ग टर्म डेप्ट को हम बैलेंसिंग फिगर भी कैलकुलेट कर सकते थे। शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आता है, बट उसको अलग अलग करने की कोई डिटेल क्वेश्चन में नहीं है, तो दोनों की टोटल मिलकर 12,50,000 होगी। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वाइस लिमिटेड प्रिपेयर इट्स समराइज्ड बैलेंस शीट। करंट रेशियो दिया हुआ है, क्विक रेशियो दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स, वर्किंग कैपिटल टू नेट वर्थ, सेल्स डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स रेशियो, सेल्स डिवाइडेड बाय नेट वर्थ, सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स, रिजर्व डिवाइडेड बाय कैपिटल, नेट वर्थ डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म लोन, स्टॉक वेलोसिटी और पेड अप शेयर कैपिटल। आपको बैलेंस शीट बनानी है। इस क्वेश्चन में आपको लॉन्ग टर्म लोन की डिटेल दे रखी है, तो बैलेंस शीट फॉर्मेट को बना लेते हैं। बैलेंस शीट, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल विच इज 10 लाख रुपीज सबसे लास्ट में दे रखा है क्वेश्चन के, और रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन और करंट लायबिलिटी। फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में स्टॉक, डेटर और कैश। पेड अप शेयर कैपिटल हमें क्वेश्चन में दे रखी है 10 लाख। एक ऊपर डिटेल दे रखी है राइट हैंड साइड में, सेकंड नंबर, रिजर्व डिवाइडेड बाय कैपिटल 1, रिजर्व डिवाइडेड बाय कैपिटल इट इज 1। हमें कैपिटल पता है 10 लाख, तो हम इसे रिजर्व कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी होंगे 10 लाख। तो रिजर्व हो गए 10 लाख, कैपिटल 10 लाख, तो शेयर होल्डर फंड की टोटल हो गई 20 लाख रुपीज़। शेयर होल्डर फंड मतलब नेट वर्थ। फिर हमें राइट यहाँ पर एक डिटेल दे रखी है, नेट वर्थ डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म लोन 20, नेट वर्थ डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म लोन इट इज 20। हमें नेट वर्थ मतलब शेयर होल्डर फंड पता है, तो हम इससे लॉन्ग टर्म लोन को कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म लोन इक्वल्स टू 20 लाख डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज़।
लॉन्ग टर्म लोन 1 लाख। नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 3। फिर हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सबसे लास्ट में दे रखा है सेल्स डिवाइडेड बाय नेट वर्थ 1.5। सेल्स डिवाइडेड बाय नेट वर्थ इक्वल्स टू 1.5। नेट वर्थ हमें पता है 120 लाख है, तो इससे हम सेल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.5 इक्वल्स टू ₹30 लाख। फिर हमें क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड लास्ट दे रखा है सेल्स डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स 2। सेल्स डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। नेट फिक्स्ड एसेट्स मींस आफ्टर डेप्रिसिएशन। नेट फिक्स्ड एसेट्स एंड इट इज 2। हमें इसमें सेल्स पता है तो हम इससे फिक्स्ड एसेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स इक्वल्स टू 30 लाख डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 15 लाख। फिक्स्ड एसेट्स बैलेंस शीट में होगी 15 लाख रुपीस। फिर हमें यहाँ पर दे रखा है नेट वर्किंग कैपिटल टू नेट वर्थ 0.3। वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय नेट वर्थ इट इज 0.3। हमें नेट वर्थ पता है तो हम इससे वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.3 इक्वल्स टू ₹6 लाख। सबसे ऊपर हमें क्वेश्चन में करंट रेशियो दे रखा है 2.5। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इट इज वर्किंग कैपिटल 6 लाख। करंट रेशियो 2.5 का, तो 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 6 लाख। सॉल्व करोगे तो करंट लायबिलिटी होगी 4 लाख और करंट एसेट्स होगी 10 लाख। करंट एसेट्स की टोटल 10 लाख, बैलेंस शीट की टोटल 25 लाख, करंट लायबिलिटी की टोटल 4 लाख और इधर की भी टोटल 25 लाख। फिर हमें दे रखा है क्विक रेशियो 1.5। क्विक रेशियो 1.5। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होगा क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। इट इज 1.5 क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय 4 लाख। तो हम इससे क्विक एसेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं 6 लाख और हम उससे स्टॉक को कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट एसेट्स 10 लाख माइनस 6 लाख क्विक एसेट्स, डिफरेंस इज स्टॉक ₹4 लाख, राइट। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं स्टॉक को 4 लाख। क्विक रेशियो की डिटेल भी काम आ गई। फिर हमें यहाँ पर दे रखा है राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर 6। सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर इक्वल्स टू 6। हमें सेल्स पता है तो हम इसे डेटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल्स देर हमने कैलकुलेट की 30 लाख डिवाइडेड बाय 6, डेटर इक्वल्स टू 5 लाख। बैलेंस शीट में हम डेटर को लिखेंगे 5 लाख। कैश होगी बैलेंसिंग फिगर ₹1 लाख और ये बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। स्टॉक वेलोसिटी की डिटेल और जीपी रेट की डिटेल, ये दोनों डिटेल क्वेश्चन में यूज नहीं हुई, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 11। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू ए कंपनी एज एट 31 मार्च 2003। करंट रेशियो आपको बैलेंस शीट बनानी है। करंट रेशियो 1.75, लिक्विड रेशियो 1.25, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम, जीपी रेट 20%, डेटर कलेक्शन पीरियड 2 मंथ, रिजर्व टू कैपिटल 0.6, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो 1.2, कैपिटल गियरिंग रेशियो 0.625, फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ रेशियो 1.25 एंड सेल्स इज 15 लाख। यहाँ पर कैपिटल गियरिंग रेशियो दे रखा है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म लोन है। तो सबसे पहले तो हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं। बैलेंस शीट शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल और फिर लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। दोनों ही हमें पता नहीं है।
फिर लॉन्ग टर्म लोन और फिर करंट लाइबिलिटी, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में स्टॉक, डेटर और कैश। हमें क्वेश्चन में सेल्स दे रखी है 15 लाख, जीपी रेट दे रखी है 20%, सेल्स 15 लाख। हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसका 80% है जो कि है 12 लाख रुपीस। फिर हमें यहाँ पर स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है 6 टाइम्स का। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स दे रखा है तो हम इसे स्टॉक को कैलकुलेट कर सकते हैं 12 लाख डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू रुपीज 2 लाख। स्टॉक 2 लाख रुपीज। हमें यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो दे रखा है 1.2 और ये दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, वैसे तो फॉर्मूला सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स होता है, बट क्वेश्चन में दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेसिस पे कैलकुलेट कर रखा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स, इट इज 1.2। हम इससे फिक्स्ड एसेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12 लाख डिवाइडेड बाय 1.2, फिक्स्ड एसेट्स रुपीज 10 लाख। बैलेंस शीट में हम फिक्स्ड एसेट्स को लिखेंगे 10 लाख रुपीज। फिर हमें डिटेल में यहाँ पर दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ 1.25, फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय नेट वर्थ, इट इज 1.25। हमें फिक्स्ड एसेट्स पता है तो हम इसे नेट वर्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 लाख डिवाइडेड बाय 1.25, इट इज रुपीज 8 लाख। करेक्ट। उसके बाद में हम यहाँ पर डिटेल दे रखी है रिजर्व टू कैपिटल। रिजर्व टू कैपिटल 0.6, रिजर्व टू कैपिटल, रिजर्व डिवाइडेड बाय कैपिटल, इट इज 0.6। इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिजर्व इज टू कैपिटल 0.6 इज टू 1। रिजर्व और कैपिटल दोनों मिलकर 8 लाख है। अगर हम 8 लाख को 0.6 और 1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें तो रिजर्व होगा 3 लाख रुपीज और कैपिटल हो जाएगी 5 लाख रुपीज। बैलेंस शीट में 5 लाख रुपीज की कैपिटल और 3 लाख रुपीज के रिजर्व एंड सरप्लस दोनों की टोटल होगी 8 लाख रुपीज। फिर हमें यहाँ एक रेशियो दे रखा है और वो दे रखा है कैपिटल गियरिंग रेशियो 0.625। कैपिटल गियरिंग रेशियो फॉर्मूला होगा डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। यहाँ प्रेफरेंस शेयर तो वैसे भी नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। डेप्ट यहाँ पर कैपिटल गियरिंग रेशियो हमें दे रखा है, शेयर होल्डर फंड हमें पता है तो हम डेप्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। डेप्ट इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड है 8 लाख, कैपिटल गियरिंग रेशियो है 0.625, 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.625, इट इज 5 लाख रुपीज डेप्ट। तो डेप्ट का अमाउंट आएगा 5 लाख रुपीज। इसके बाद में हमें यहाँ डेटर कलेक्शन पीरियड दे रखा है 2 मंथ। डेटर कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है, डेटर कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है 12 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। हम इसे डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं 6। 12 में 2 का डिवाइड करेंगे तो होगा 6। उसके बाद हम इससे डेटर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स, क्वेश्चन में दे रखी है 15 लाख की सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर, तो डेटर इक्वल्स टू
15 lakh divided by 6, 15 lakh divided by 6, 2,50,000 के डेटर। बैलेंस शीट में डेटर को लिखते हैं 2,50,000 रुपीज़ के। सबसे ऊपर हमें दे रखा है करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो में से क्विक रेशियो अगर माइनस करें, करंट रेशियो माइनस क्विक रेशियो, इट इज स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1.75, क्विक रेशियो हमें दे रखा है 1.25, तो करंट रेशियो माइनस क्विक रेशियो होता है 0.5। स्टॉक हमने कैलकुलेट किया था 2 लाख रुपीज, 2 लाख डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, तो हम इसे करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं 4 लाख रुपीज, और करंट एसेट्स 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.75, करंट रेशियो 1.75 है, तो करंट एसेट्स हो गई 7 लाख। तो हम करंट एसेट्स की टोटल लिखेंगे 7 लाख, करंट लायबिलिटी में लिखेंगे 4 लाख, कैश को हम बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे 2,50,000, और बैलेंस शीट की टोटल होगी दोनों तरफ की 17 लाख। एंड इट इज एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 11th। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 11 जैसी है। द फॉलोइंग फिगर एंड रेशियो आर रिलेटेड टू ए कंपनी सेल्स फॉर द ईयर 30 लाख। इसमें भी बहुत सारे रेशियो दिए और आपको बैलेंस शीट बनानी है, तो हम पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 11 जैसी ही है अप्रोक्सीमेटली। बैलेंस शीट की डिटेल बना लेते हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। देन यहां पर आएगा लॉन्ग टर्म डेप्ट एंड करंट लायबिलिटी। देन फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में स्टॉक, डेटर और कैश। सेल्स दे रखी है 30 लाख, जीपी रेट दे रखी है 25%। सेल्स 30 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसका 75%, 22,50,000। स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है 6 टाइम्स, तो हम इससे स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं। 22,50,000 डिवाइडेड बाय 6, it is 3,75,000। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1.5, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स, इट इज 1.5। हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है, तो हम इसे फिक्स्ड एसेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। 22,50,000 डिवाइडेड बाय 1.5, इट इज 15 लाख रुपीज। डेटर कलेक्शन पीरियड हमें क्वेश्चन में डिटेल दे रखी है। डेटर कलेक्शन पीरियड क्वेश्चन में डिटेल दे रखी है 2 मंथ। फॉर्मूला होता है 12 डिवाइडेड बाय DTR, तो हम इसे DTR को कैलकुलेट कर सकते हैं 6। DTR का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर। हम इससे डेटर को कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें सेल्स पता है 30 लाख, डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 5 लाख। हम इससे नेट वर्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। डिटेल दे रखी है फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ 1.2, फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय नेट वर्थ, इट इज 1.2, तो नेट वर्थ इक्वल्स टू 15 लाख डिवाइडेड बाय 1.2,
इट इज़ 12,50,000। नेट वर्थ को हम इक्विटी, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर डिटेल दे रखी है। रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल 0.6:1 रेशियो दे रखा है 0.6:1 का। तो 12,50,000 को जब आप इन दोनों में बटोगे तो कैपिटल आएगी 7,81,250 और रिजर्व एंड सरप्लस होगा 468,750। कैपिटल गियरिंग रेशियो को जब आप यूज़ करोगे, कैपिटल गियरिंग रेशियो को जब आप यूज़ करोगे उसका फॉर्मूला होगा डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। कैपिटल गियरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 0.5 का, तो आप इससे डेप्ट को कैलकुलेट कर सकते हो। 12,50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 6,25,000। करंट रेशियो माइनस क्विक रेशियो जब आप करोगे तो इसका डिफरेंस होगा स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में, करंट रेशियो 1.5, क्विक रेशियो दे रखा है 1, दोनों का डिफरेंस होता है 0.5 इक्वल्स टू स्टॉक हमने कैलकुलेट किया 375 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 7,50,000 रुपीज़। तो इससे हम करंट एसेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इट इज़ 11,25,000। बैलेंस शीट में 11,25,000 को हम लिखेंगे स्टॉक को, करंट एसेट्स की टोटल को, 7,50,000 हम लिखेंगे करंट लायबिलिटी को, 12,50,000 हम लिखेंगे शेयर होल्डर फंड को, 15 लाख हम लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स को, स्टॉक को हम लिखेंगे 3,75,000, डेटर्स को हम लिखेंगे 5 लाख रुपीज़ और कैश को लिखेंगे 11,25,000 माइनस 5 लाख माइनस 375, इसको लिखेंगे हम 2,50,000 बैलेंसिंग फिगर। लॉन्ग टर्म डेप्ट को हम लिखेंगे 6,25,000 और बैलेंस शीट की टोटल करेंगे 12,50,000 प्लस 625 प्लस 7,50,000 इट इज़ 26,25,000। सेम टोटल 26,25,000 एसेट साइड की भी। सेकेंड पॉइंट दे रखा है आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करना है इफ द कंपनी वांट टू मेक ए प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी एट द रेट 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल इंक्लूडिंग सच प्रोविजन। आपको वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। पॉइंट नंबर सेकेंड, वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज करंट एसेट्स? करंट एसेट्स हमने कैलकुलेट किए थे 11,25,000, 11,25,000 लेस करेंगे करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमने कैलकुलेट की थी 7,50,000। द डिफरेंस इज वर्किंग कैपिटल 11,25,000 माइनस 7,50,000 इट इज 3,75,000। देन वी हैव टू ऐड प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी। प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी 10% होना चाहिए, मगर इस प्रोविजन को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 10% होना चाहिए। मतलब प्रोविजन को ऐड करने के बाद यहाँ पर जितना अमाउंट आएगा उसका 10%। तो अगर हम इसको 100 एज्यूम करें तो ये इसका 10 होगा, तो ये हो जाएगा 90 के इक्वल। तो प्रोविजन कैसे कैलकुलेट करोगे? 3,75,000 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 10। 3,75,000 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 10 ये होगा 41,667 और दोनों की टोटल हो जाएगी 4,16,667। अब आप अली चेक कर लो, ये जो प्रोविजन है वो 41,667 का 10% है, 41,667 करेक्ट। और ये हमारा टेस्ट पेपर रेशियो का सॉल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।